का टॉपिक है वो है पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग हुई है वो ममनुआ फंडिंग है। 8 साल कबल ये केस शुरू हुआ था, 9 बार वकला तब्दील किए गए, 30 बार केस को इल्तवा किया गया। आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल इसका फ़ैसला सुना दिया था। क्या होता है क्या नहीं होता, जिसमें कहा गया है इमरान खान साहब ने जो बयान हल्फी दिया है वो झूठा है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई अपनी तजवीज़ देना चाहते हैं, पीटीसीएल नंबर भी मौजूद है 04236282728। व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है 032280425880। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इस पर आप अपनी बेहतर आरा दे सकते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए लाइन पर मौजूद है गौहर नवाज सिंधु साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, माहिर कानून हैं और साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल पंजाब भी रह चुके हैं। गौहर नवाज सिंधु साहब, आपको अपने प्रोग्राम में सर खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो पीटीआई का फॉरेन फंडिंग केस है उसको आप किस तरह देखते हैं? यूबी साहब, जो फॉरेन फंडिंग केस की जजमेंट आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जी जी, पहले तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि जो बुनियादी तौर के ऊपर कोई भी केस होता है ना जी जी, तो इंसाफ का असूल ये है कि ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि होता हुआ भी नजर आए। जी जी, आप हमेशा अदालतों की रिपोर्टिंग करते आए हैं और करते हैं। जी जी, ये प्रिंसिपल आपके भी इल्म में है और अवाम के भी इल्म में। दूसरी दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि एक प्रोप्राइटी होती है, एक होता है कानून, एक होता है प्रोप्राइटी। जी जी, प्रोप्राइटी ये होती है कि अदालत को अखलाकी तौर पे क्या करना चाहिए। जी जी, तो आपने देखा कि यहाँ क्रॉस पिटिशंस थी अदालत के अंदर, जैसे पीटीआई के खिलाफ अकबर एस बाबर की पिटिशन थी जी जी, और पीटीआई ने बाकी जमातों के खिलाफ भी पिटिशंस डाले हैं। तो जो प्रोप्राइटी की डिमांड थी वो ये थी कि तमाम केसेस को इकट्ठा कर दिया जाए जी, ताकि एक ही स्क्रूटनी कमेटी तमाम चीजों को इकट्ठा देख लेती जी जी, और एक ही फैसला आता, ताकि कंफ्लिक्ट ऑफ जजमेंट नहीं होना चाहिए। जी जी, मतलब एक तरह के केसेस के अंदर एक जैसा फैसला होना चाहिए, जी जी, ताकि ऐसा ना हो कि कोई जमात कल को कहे जी हमारी दफा जब आपने डील किया था तो मुख्तलिफ किया था, जी जी, अभी जिस तरह से आप कंडक्ट करते हैं तो कर रहे हैं तो वो मुख्तलिफ है। जी जी, तो आपने देखा बहुत सारी ऐसी चीजें सामने भी आई। एक प्रोप्राइटरी की डिमांड ये होती है कि जब पार्टी को सीरियस एलिगेशन किसी के ऊपर लगा दे, जी जी, केस सुनने वाले के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, तो फिर बेंच बदल जाया करते हैं या लोग खुद जजेस जो है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए था कि वो खुद को एक साइड के ऊपर कर लेते और बाकी मेंबरान से फैसला ले लेते। जी जी, ये तो वो चीजें थी जो केस के फैसले से पहले होनी चाहिए। जी जी, अब हम आते हैं केस के ऊपर, फैसले के ऊपर। जी, जो फैसला आया है वो दो चीजों के ऊपर है। एक तो उसमें कहा गया है, हासिल कलाम में बताऊंगा, सारा फंड्स तो उन्होंने कह दिया ना जी कि बाहर की कंपनी से भी लिए हैं और लोगों से भी लिए हैं, जो बाहर के मुल्क के शहरी हैं। जी जी, कानून ये है कि पार्टी कोई भी है वो फंड ले सकती है पाकिस्तानी शहरी से, वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो या पाकिस्तानी हो, मकामी, और किसी से गैर मुल्की शहरी से भी नहीं ले सकती, कंपनी से भी नहीं ले सकती, फर्म से भी नहीं ले सकती, बाहर की मुल्क की पार्टी से भी नहीं ले सकती, बाहर की हुकूमत से भी नहीं ले सकती। ठीक है, अब उसमें आ गया कि ये बाहर की फर्म के कुछ लोगों ने फंड दिए हैं, मेंबरान ने दिए हैं, वो चीजें आ गई फैसले के अंदर। जी जी, तो एंड के ऊपर फाइंडिंग आई है। फाइंडिंग के ऊपर आपने देखा कि उन्होंने एक तो नोटिस जारी किया, शोकाज नोटिस, कि क्यों ना आपका फंड जो है वो जब्त कर लिया जाए। जी जी, दूसरा उसमें कहा गया है कि एज पर लॉ जो है फेडरल गवर्नमेंट वो इसको प्रोसीड करे। जी जी, अब जो आइन बनाने वाले हैं या कानून बनाने वाले हैं जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 बनाया, जी, अगर उनके सेक्शन को पढ़ें जो 6(3) है या सेक्शन 6 को पढ़ें जो फंडिंग को डील करता है, तो उन्होंने दो कैटेगरियां बनाई, एक सेक्शन 6(3) में और एक सेक्शन 15 में।
जी जी जिसमें किसी पार्टी को डिसॉल्व किया जाता। जी तो जी सेक्शन 3 के अंदर जो उनका फ्रेम ऑफ माइंड नजर आता है वो ये था कि अगर कोई बाहर के मुल्क की आम रूटीन की कोई फर्म, कोई गैर मुल्की शहरी या कोई ऐसा, देखिए हर बंदे के मुंह पे तो यूपी साहब नहीं लिखा कि इसकी फर्म है, कंपनी है, जी जी ये किस मुल्क का शहरी है या क्या है। फंड लेते हुए आप वहां तहकीकात इतनी नहीं कर सकते क्योंकि पार्टी चेयरमैन फंड नहीं कभी भी इकट्ठे करता, जी या जी सदर नहीं इकट्ठे करता ना। जी आगे जी डोनेशन टीमें होती हैं जो फंड रेजिंग करती हैं। जी जी तो वो तहकीकात तो मौके पे नहीं हो सकती। तो उसका कानून बनाने वालों ने जो हल निकाला वो ये था कि वो फंड जब्त कर लिया जाएगा। अगर कोई ऐसा आ जाता है अकाउंट के अंदर जी और जी सामने आता है तो उसको गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। जी जी जो यहाँ अभी नतीजा निकाला जा रहा है या कुछ पार्टियां निकाल रही हैं वो ये कि जी इसके ऊपर वोट इलेक्शन कमीशन ने जो कहा, जो दूसरी राय दी कि इसके ऊपर प्रोसीड करें रेफरेंस की शक्ल में या दूसरी शक्ल में एज पर लॉ, उसके ऊपर ये वो केस नहीं है, वो गैर जरूरी फाइंडिंग है। उसके अंदर ये उस सूरत में कहा जा सकता है जब किसी पार्टी ने बाहर के किसी हुकूमत से या बाहर की किसी सियासी पार्टी से फंड लिया। जी जी अगर इंडिविजुअल किसी प्राइवेट किसी गैर मुल्की से लिया हो, किसी फर्म से लिया हो तो वो फंड जब्त होगा। अगर किसी बाहर की हुकूमत से लिया हो, वहां की सियासी पार्टी से लिया हो, और सिर्फ इतना नहीं, जी जी उसके साथ उसमें फंड लेने वाले पार्टी की बदनिष्ठी और वो बाहर के मुल्क के एजेंडे पे काम करें, जी तो जी फिर उसके खिलाफ दूसरी कार्रवाई होती है जिसमें कोई आम शहरी भी दरखास्त दे सकता है वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन भी मामला फॉरवर्ड कर सकता है, और फिर उसके ऊपर फेडरल हुकूमत जो है वो खुद भी इन्वेस्टिगेट मजीद करके तो वो सुप्रीम कोर्ट को भेजती है वो मामला। जी जी सुप्रीम कोर्ट उनकी उस बात से, फेडरल हुकूमत की बात से एग्री करे तो फिर वो पार्टी खत्म होती है, वरना खत्म नहीं होती। ठीक है यहाँ जब खुद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, तो आपको याद होगा हनीफ अब्बासी साहब भी सुप्रीम कोर्ट में जी गए जी थे पिटीशन लेके इसके दौरान ही। जी जी गए तो थे उसके बिल्कुल अंदर हाँ जी कोर्ट ने इस फंड को जिसके ऊपर केस चल रहा है प्रोहिबिटेड फंड करार दिया। जी जी नहीं उन्होंने तो और कहा था इलेक्शन फर्दर कमीशन में ये केस जेर समाअत है इसलिए इसको हम नहीं सुन सकते, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हाँ साकब निसार साहब ने। हाँ जी जी रिमांड जी किया। अब उसके अंदर ममनुआ फंडिंग का जो मामला था कम अज कम वो क्लियर कर दिया था उन्होंने। जी जी अब उसकी उसकी बुनियाद के ऊपर और खुद इलेक्शन कमीशन ने भी एग्री किया कि ये ममनुआ फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है किसी तरह से। ठीक है अब जब ये सारी सूरत आ गई है तो अच्छा, जब ये सारी, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि किसी तरह भी पीटीआई को खतरा नहीं है कि वो उनके ऊपर कोई बैन लग जाएगा जी जी या उनका कोई पार्टी के जितने, जाहिर है जब किसी पार्टी पे बैन लगता है तो जो सेक्शन 15 है पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 का, जी जी या ये कानून मैं नाजरीन के नॉलेज के लिए बता दूं कि ये खत्म हो गया हुआ 2002 का कानून। ये 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है तमाम इलेक्शन के कवानीन उसके अंदर मर्ज हो गए हुए हैं, ठीक लेकिन है क्योंकि केस उस वक्त दायर किया गया था जब अभी 2017 का नहीं बना था एक्ट, जी जी इलेक्शन एक्ट, तो इसलिए जाहिर है वो सारे हवाले उसके ऊपर अप्लाई वही ला करना था। तो उसका जो सेक्शन 15 है उसमें ये भी कहा गया हुआ है कि जो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी उसके जितने भी मेंबरान होंगे, यानी जितने जीते हुए लोग होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, इसके अंदर नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में या किसी भी असेंबली में जी जी एमपी एमएनए हैं उनकी मेंबरशिप भी खत्म हो जाएगी। जी जी तो वो तमाम सूरतें या वैसे खतरात यहाँ नहीं हैं। यहाँ जो मैक्सिमम हो सकता है पीटीआई के खिलाफ वो फंड जब्त हो सकता है जी जिसका जी शो का नोटिस हुआ है। वो भी अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के बाद भी ये बात ऐसे ही रहती है, सुप्रीम कोर्ट एक्ट ही करती है अगर वो चैलेंज करने का, क्योंकि इख्तियार हासिल है पीटीआई को भी। जी जी तो
फिर जाके ये होगा। अभी वो भी अच्छा। प्रीमच्योर है कहना कि ऐसा होगा कि गौरनवाज सिंधु साहब, अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने ये फाइंडिंग दी है, शोकाज भी किया है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एतमाद दिला सकती है, जनाब ये हमारी चीज़ें हैं, ये हमारे ज़राए हैं। अगर ये तो एक तरफ वो ये रास्ता है, दूसरा रास्ता अगर वफाकी हुकूमत इसको रेफरेंस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है तो फिर ये इलेक्शन कमीशन के पास नहीं रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। जी, अब इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है पीटीआई का केस, वो तो वहां से खत्म हो गया। ठीक है। आगे उन्होंने रेफर किया है फेडरल हुकूमत को। जी जी। फेडरल हुकूमत भी अगर उसी नतीजे पर रहती है अपनी इन्वेस्टिगेशन में जिस पे इलेक्शन कमीशन है, और वो सोचती है कि रेफरेंस भेजना चाहिए सुप्रीम कोर्ट पार्टी को बैन करने के लिए, और वो इस ग्राउंड पे सिर्फ कर सकती है अगर उनके पास ऐसे कोई सबूत हो कि कोई फॉरेन फंडिंग है, प्रोहिबिटेड फंडिंग नहीं है, जी बाहर के किसी मुल्क ने फंड दिए या बाहर के मुल्क की किसी पार्टी ने, सियासी जमात ने फंड दिए। जी जी। और यहाँ की जो सियासी जमात जिसने लिए उसकी कोई बदनीति थी अपने मुल्क के खिलाफ उनके लिए काम करने, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ अगर इस्तेमाल किए गए हों। ये जी अगर जी। 3 ऐसी चीजें साबित कर रहे हो, उनके पास तो प्रूफ हो, तो फिर रेफरेंस भेज सकते हैं। ठीक है। वरना बात यही रह जाएगी। दायर करने को तो आप समझते हैं ना, जितनी मर्जी पटिशनें आप कोर्ट में डाल दें। अच्छा, इसका मतलब है गौरनवाज सिंधु साहब, इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लुटियां डालनी चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। जी जी। लुटियां नहीं डालनी चाहिए। यहाँ अगर इकट्ठा सुना जाता ना जी अयूबी साहब के, जी जी, वॉल्यूम 10 क्या है हजूर? ये इसको खोलने के लिए बहुत से रुकन कह रहे हैं इसको खोलना चाहिए। मैं कर सिर्फ बात मुकम्मल कर लेने दे। जी जी। मैं कहता हूँ कि अगर ये केस इकट्ठा चलता तो आप देखते कि तमाम जमातों के अकाउंट के अंदर इस तरह से फंड आए हुए। एक जमात भी पाकिस्तान में ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसके अकाउंट में ऐसे फंड नहीं आए होंगे, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी तहकीकात करके फंड नहीं इकट्ठा कर रहा होता बाहर जब कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं। बाहर के नुमाइंदे बाहर के कंट्रीज में नॉमिनेट होते हैं जो फंड रेजिंग करते हैं। हर मुल्क की फंड रेजिंग की टीमें भी अलग होती हैं, सम टाइम पाकिस्तान से जाती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ के लोग इकट्ठे कर रहे होते हैं। सही। अब आप अगर फंड इकट्ठा करने गए हैं तो मुझे बताएं आप कैसे तहकीकात कर लेंगे वहाँ? हाँ, ये बंदा कहाँ फंड दे रहे हैं फंक्शन के अंदर लोग, इनकी क्या क्या तहकीकात कैसे करेंगे आप? इतनी तहकीकात सही तो उसी के लिए कानून बनाने वालों ने रखा था कि अगर कोई ऐसा फंड आ जाएगा तो सब तो हो जाएगा। सही कह रहे हैं। तो इसलिए मैक्सिमम यही इस केस में हो सकता था, इससे ज्यादा का ये केस नहीं है। सही। अच्छा, वॉल्यूम 10 है, अगर ये खुल जाता है तो फिर? नहीं, वॉल्यूम 10 का मेरे इल्म में नहीं। कौन सा वॉल्यूम 10 है? वॉल्यूम 10 तो हमने पनामा केस में सुना था। वही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मेरे साथ मौजूद थी, वो कह रही है अगर वॉल्यूम 10 खुल जाए तो मुस्लिम लीग नून, जी जी, पनामा केस का वो बहुत सी चीज़ें राज खुल जाएंगे। जी जी, बहुत से राज खुल जाएंगे। तो पता नहीं उसमें क्या यूबी सब है क्या नहीं है, मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं कह। अच्छा, अब आप तो मुख्तसर सा, क्योंकि मैंने आपको कल भी इस पे प्रोग्राम करना है, कल फिर आपको लाइन पे लेना है, मुख्तसर से ये छोटी सी खुशखबरी बताएं इस केस के बाद जो एक कंपेन चली है, शादियाने बजाए गए हैं, उनको खुशी मनानी और ज़्यादा खुशी मनानी चाहिए पीटीआई को, दूसरी तरफ पीटीआई को उस पे हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? देखें, अभी तक की जो सूरत है मैं उसके ऊपर राय दे सकता हूँ। कल को फेडरल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करके क्या करती है क्या नहीं वो हमें नहीं पता। जी जी। आज तक की जो इलेक्शन कमीशन ने तहकीकात की हैं, जो चीजें सामने आई हैं, इसमें पीटीआई के लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। ज्यादा फंड भी अगर सख्त होता है तो आपको पता है इस जमात को फंड देने वाले बेशुमार हैं, वो नया फंड भी दे रहे हैं और देते जाएंगे। बहुत शुक्रिया गौरनवाज सिंधु साहब।